राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और 24 अगस्त 2026 को सावन का चौथा तथा आखिरी सोमवार आने वाला है। यह दिन उन भक्तों के लिए विशेष अवसर है जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति से अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाना चाहते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का स्मरण, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पण और मंत्र जाप करने से मन को शांति मिलती है और भक्त अपने जीवन की परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर पाता है। लेकिन आज हम आपको हरी चूड़ी के साथ जुड़ी एक अलग और सरल धार्मिक परंपरा के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि सावन में हरा रंग हरियाली, नई ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए 24 अगस्त को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते समय एक जोड़ी हरी चूड़ियां श्रद्धा से सामने रखकर अपनी मनोकामना प्रार्थना के रूप में कही जा सकती है। ध्यान रखिए, इसे किसी चमत्कार की गारंटी नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और प्रतीक के रूप में समझना चाहिए। पूजा का वास्तविक उद्देश्य भगवान शिव का स्मरण, मन की शांति और अच्छे कर्मों का संकल्प है। यदि आपके जीवन में धन की परेशानी है, परिवार में तनाव है, नौकरी या व्यापार को लेकर चिंता है या मन में कोई विशेष इच्छा है, तो इस दिन भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर अपनी बात सरल शब्दों में कहिए। भगवान से केवल धन नहीं, बल्कि सही रास्ता है, मेहनत करने की शक्ति और सही निर्णय लेने की बुद्धि भी मांगिए। यही सावन की भक्ति का सबसे सुंदर भाव है। भक्तों, 24 अगस्त की सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद एक साफ थाली में एक जोड़ी हरी चूड़ियां रखें। यदि आपके घर में हरी चूड़ी उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव की पूजा बिना किसी विशेष वस्तु के भी पूरी श्रद्धा से की जा सकती है। अब एक लोटे में साफ जल लें और यदि आपकी पूजा परंपरा में हो तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद साफ और साबुत बेलपत्र भगवान शिव को अर्प उपलब्ध न हो तो केवल जल और पुष्प से भी पूजा कर सकते हैं। अब हरी चूड़ियों को भगवान शिव और माता पार्वती के सामने रखकर दोनों हाथ जोड़े, मन में कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें समझने और उनसे बाहर निकलने की शक्ति दीजिए। मेरे घर में सुख शांति रखिए, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाइए और मुझे गलत रास्ते से बचाइए। यदि आर्थिक परेशानी है तो उससे बाहर निकलने का शशि दिखाइए। यदि कर्ज है तो उससे चुकाने की सामर्थ्य और अनुशासन दीजिए। यदि नौकरी की तलाश है तो मेरी मेहनत को उचित अवसर तक पहुंचाइए। यदि व्यापार में रुकावट है तो सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। इसके बाद 21 या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र की संख्या से ज्यादा जरूरी आपका ध्यान और श्रद्धा है। प्रिय भक्तों, अब इस उपाय से जुड़ी एक और सुंदर मान्यता समझिए। हरी चूड़ियों को कई स्थानों पर माता पार्वती के सौभाग्य और सावन की हरियाली से जोड़ा जाता है। इसलिए विवाहित महिलाएं हरी चूड़ी को माता पार्वती के सामने रखकर अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। अविवाहित कन्याएं अपने भविष्य और उचित जीवन साथी के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कर सकती हैं। पुरुष भी इसी प्रकार अपने परिवार की उन्नति और सुख शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इस पूजा में किसी प्रकार का डर रखने की जरूरत नहीं है। यदि किसी कारण से चूड़ी उपलब्ध नहीं है, तो यह ना सोचे कि आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। भगवान शिव भाव के भूखे माने जाते हैं और सच्ची श्रद्धा भी पूजा का सुंदर माध्यम बन सकती है। अब यदि आप इस दिन घर से बाहर किसी शमी या बेल वृक्ष के पास पूजा करना चाहते हैं, तो पहले स्थान को साफ करें और वृक्ष को यदि संभव हो तो थोड़ा साफ पानी दें। वृक्ष की शाखा में चूड़ी, धागा या कपड़ा कसकर ना बांध दें, क्योंकि इससे पेड़ को नुकसान हो सकता है। चूड़ी अर्पित करनी हो तो उसके पास स्वच्छ स्थान पर रख दें और पूजा पूरी होने के बाद उसे उचित तरीके से संभाल लें। इसी प्रकार पेड़ के नीचे दीपक जलाते समय विशेष सावधानी रखें, सूखे पत्तों के बीच आग बिल्कुल ना जलाएं। पूजा के साथ प्रकृति की रक्षा करना भी भगवान के प्रति सम्मान का ही भाव है। भक्तों, सावन में शमी और बेल वृक्ष का धार्मिक महत्व अनेक परंपराओं में बताया गया है। 24 अगस्त को यदि आपके घर के आसपास शमी का वृक्ष है तो उसके सामने कुछ मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। शमी को कई धार्मिक परंपराओं में शक्ति, साहस और विजय से जोड़ा जाता है। इसलिए इस वृक्ष के सामने प्रार्थना करते समय कहें, हे भोलेनाथ, मेरे अंदर कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस दीजिए। मेरे मन से और निराशा दूर कीजिए। मैं कठिन समय में गलत निर्णय ना लाऊं और अपने कर्मों से पीछे ना हटूं। यदि आपके पास बेल वृक्ष है तो उसे भी प्रणाम।
करें और उसकी रक्षा करने का संकल्प लें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बेल वृक्ष को नुकसान पहुंचाकर पूजा करना उचित नहीं है। आवश्यकता से अधिक पत्तियां तोड़ने से बचें और जहां संभव हो गिरे हुए योग्य पत्तों या पूजा के लिए उचित तरीके से प्राप्त बेलपत्र का उपयोग करें। अब धतूरे की बात करें तो धतूरा चढ़ाने की धार्मिक परंपरा कई स्थानों पर देखने को मिलती है। यदि आपकी स्थानीय पूजा पद्धति में धतूरा चढ़ाया जाता है तो इसे भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन धतूरा जहरीला पौधा है, इस किसी व्यक्ति को खिलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। बच्चों और पालतू जानवरों से इसे दूर रखें। पूजा के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं। भक्ति के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब भक्तों, एक बहुत जरूरी बात लेकर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि किसी वस्तु को एक निश्चित जगह रखने के 24 घंटे के अंदर धन की बारिश हो जाएगी या हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। ऐसी बातों को निश्चित सत्य मानना उचित नहीं है। धार्मिक उपाय हमारी आस्था, मन की शांति और सकारात्मक संकल्प का माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जीवन की समस्याओं के लिए वास्तविक प्रयास भी आवश्यक हैं। यदि आप धन की इच्छा रखते तो भगवान शिव से सही मार्ग मांगने के साथ अपनी आय और खर्च का हिसाब भी रखें। यदि कर्ज है तो धीरे धीरे उसे चुकाने की योजना बनाएं, तो लगातार प्रयास करें। व्यापार में परेशानी है तो अपनी कमियों को पहचाने। भगवान शिव के सामने बैठकर केवल यह ना कहें कि मुझे सब कुछ दे दीजिए, बल्कि कहें कि मुझे मेहनत करने की शक्ति, सही अवसर पहचानने की बुद्धि और कठिन समय में धैर्य दीजिए। यही प्रार्थना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। इसी तरह यदि घर में कलह है तो केवल दोष या नकारात्मक शक्ति को जिम्मेदार मानने के बजाय अपने व्यवहार को भी देखें। परिवार के सदस्यों से प्रेम से बात करें और छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें। 24 अगस्त को पूजा के बाद परिवार के साथ बैठकर एक संकल्प लें कि घर में अपशब्द, अनावश्यक विवाद और अहंकार को कम करेंगे। भगवान शिव की पूजा का सबसे सुंदर परिणाम तभी होगा जब हमारे व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। प्रिय भक्तों, अब 24 अगस्त के लिए एक सरल संपूर्ण पूजा क्रम समझ लीजिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान साफ करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती का ध्यान करें। दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद बेलपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी पूजा परंपरा में दूध का अभिषेक किया जाता है तो थोड़ी मात्रा में दूध का उपयोग करें। फिर एक जोड़ी हरी चूड़ियां स्वच्छ थाली में रखकर भगवान से सामने अर्पण भाव से रखें। आंखें बंद करें और अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद 21 या 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। जाप के बाद कुछ मिनट शांत बैठें। अपने मन की चिंता भगवान के चरणों में छोड़ दें। यदि आप समी बेल वृक्ष के पास जाना चाहते हैं तो वहां भी यही भाव रखें। पेड़ को प्रणाम करें, साफ पानी दें और भगवान शिव का स्मरण कर वृक्ष को नुकसान पहुंचाने वाली कोई वस्तु ना बांधे। यदि मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर के नियमों का पालन करें। किसी भी वस्तु को शिवलिंग के पास अपनी इच्छा से रखने के बजाय वहां के पुजारी या मंदिर व्यवस्था से पूछें। याद रखिए भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं बल्कि सच्चा भाव जरूरी है। आप महंगी पूजा सामग्री ना भी खरीद पाए तो चिंता मत कीजिए। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया भगवान शिव का नाम भी आपके लिए भक्ति का सुंदर माध्यम बन सकता है। भक्तों, सावन का आखिरी सोमवार हमें केवल एक उपाय करने का अवसर नहीं देता, बल्कि पूरे सावन की साधना को अच्छे संकल्प के साथ पूरा करने का अवसर देता है। 24 अगस्त को जब आप भगवान शिव के सामने बैठें तो अपने मन की सबसे बड़ी चिंता उन्हें बताइए, लेकिन साथ ही यह संकल्प भी लीजिए कि आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करेंगे। यदि मनोकामना धन की है तो मेहनत और अनुशासन बढ़ाइए। यदि परिवार में शांति चाहिए तो अपने शब्दों में प्रेम लाइए। यदि स्वास्थ्य और मानसिक शांति चाहिए तो अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए। यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो जल्दबाजी के बजाय धैर्य से सोचिए। हरी चूड़ी को माता पार्वती के सौभाग्य और सावन की हरियाली के प्रतीक के रूप में श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसे चमत्कार की गारंटी ना माने। पूजा के अंत में भगवान शिव से कहें, हे नीलकंठ, मेरे जीवन में जो मेरे लिए उचित है वही प्रदान कीजिए। मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे कर्मों को पवित्र रखिए और मेरे मन को शांत रखिए। हे महादेव, मेरे घर में प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता बनी रहे। हर हर महादेव। यदि आपको यह धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे भगवान शिव के किसी भक्त तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी के मन में भक्ति और सकारात्मकता जगा दे। बोलिए सच्चे मन से हर हर महादेव। जय माता पार्वती।